अच्छा, ये सीरीज 2 है ट्रांजिशन मेटल के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, कॉइन इज एनालाइज्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन द नाइट्रिक एसिड टू द रिजल्टिंग सोल्यूशन एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एड इन द मिक्सचर इज फिल्टर्ड। अच्छा जी, अब कॉइन जो है उसको नाइट्रिक एसिड में रख दिया हुआ है हमने। A brown precipitate remains in the filter paper and deep blue solution is formed. Which metal does the coin contain? अच्छा, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि ये आयरन और कॉपर की बात हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डीप सोल्यूशन बन रहा है, डीप ब्लू सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सेस ऑफ अमोनिया जब डालते हैं ना, तो आपके पास जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स आते हैं कॉपर के, वो डिसॉल्व हो जाता है। वैसे भी हमें पता है कि कॉपर जो है वो कॉइन्स बनाता है, उसमें आयरन यानी एलॉय के तौर पे हम कॉपर आयरन का एलॉय यूज़ करते हैं। और ब्राउन प्रेसिपिटेट्स भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि आयरन है, क्योंकि आयरन के ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो कॉपर और आयरन है ये, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। वैसे ये ना क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइंस, केटाइंस एंड एनाइंस। तो ये केटाइंस का है जहाँ नाइट्रिक एसिड और अमोनिया यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये दोनों मेटल्स हैं, तो कॉपर और आयरन इसका जवाब है। तो आंसर है बी। वाई इज निकल यूज इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्केन। देखिए, आपका कैटलिस्ट है एल्कीन में, ये निकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ब्रावो आंसर है इसका। कार्बोनेट ऑफ द मेटल एक्स इज अ वाइट सॉलिड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा मेटल्स के कार्बोनेट की स्टेबिलिटी में से है। येलो हमेशा लेड के बनते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो जब कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो येलो सॉलिड जो बन रहा है ना, वो लेड है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, तो ये मेरे ख्याल में आपको याद ही करने पड़ेंगे कलर्स, तभी आप ये अप्रोच कर पाओगे। तो देखिए, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ी और ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी इंस्टेंटली पढ़ के बता दिया, क्योंकि मुझे कलर्स याद है। तो बेटा आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो चार्ली आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑक्साइड डज एक्स हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन क्लोराइड XCl3। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसके लिए ना मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है अपने चैनल पे, वो आप देखें तो उसमें हमें पता चल जाएगा। अभी जैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँगी, क्लोराइड 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। अब आपने देखना है कि नीचे दी हुई ऑप्शंस में से +3 किस में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, तो देखेंगे डेल्टा वाला जो है ना, इसमें ऑक्सीजन की है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो अगर इसकी -6 है, तो x अगर 2 है तो एक x की तो -3 होगी ना, आई मीन +3 होगी ना, क्योंकि फर्स्ट जो आपका एलिमेंट होता है एनी कंपाउंड में, वो आपका होता ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। तो आंसर डेल्टा इसका। इसकी ज़्यादा समझ आपको आ जाएगी, आप वो वीडियो देख लें। नहीं समझ आ रही है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं समझा देती हूँ इसको दोबारा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है, द टेबल शो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द 4 एलिमेंट, विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू ट्रांजिशन मेटल्स। भाई हमें 3 की कॉम्बिनेशन चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, गुड कंडक्टिविटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी हमारे पास, और गुड कंडक्टिविटी। देखिए, पहला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पूरा कंडक्टिविटी है, 2 मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो ब्रावो इसका आंसर है, क्योंकि डेंसिटी भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और गुड कंडक्टर भी है। बाकियों में अगर आप देखें तो इसका डेल्टा का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो है, तो ब्रावो आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस लीव्स अ ब्लैक सॉलिड। कॉपर होगा ये, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक बनता है। देखिए, कॉपर जो मेटल है ना, वो रेडिश ब्राउन कलर का है। कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, यानी उसके जो कॉपर सल्फेट हो गया, ये सारे ब्लू कलर के होते हैं, और जो कॉपर का ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। ये जैसे मैंने ऊपर बताया ना, आपको कलर याद करने पड़ेंगे। मैंने याद किए हुए, तो क्वेश्चन पढ़ते ही देखिए मैंने आपको बता दिया कि कॉपर का ही कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, तो आप आसानी से करेक्ट आंसर को अप्रोच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स इज अ वाइट सॉलिड। अच्छा जी, वाइट सॉलिड आ रहा है, डिकम्पोजेज व्हेन हीट टू। अच्छा, डिकम्पोज भी हो रहा है। अब मैं सोडियम को इग्नोर करूंगी, क्योंकि सोडियम तो डिकम्पोज ही नहीं होता ना, और कॉपर अगर डिकम्पोज होता है तो उसका ब्लैक बनता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स इज अ वाइट सॉलिड। अच्छा, कार्बोनेट उसका वाइट सॉलिड में, लेकिन जब वो डिकम्पोज होता है तो येलो बनाता है। तो येलो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, लेड। तो इसका आंसर चार्ली है आपके पास। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, यूज द पीरियोडिक टेबल टू डिस्क्राइब और टू डिसाइड विच एलिमेंट्स
ऑल द फुल 4 प्रॉपर्टीज। हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, गुड कंडक्टर, फॉर्म कलर का मतलब ट्रांजिएंट मेटल है। ट्रांजिएंट मेटल इसमें हमारा कोबाल्ट है। पीरियोडिक टेबल में दिखा देती हूँ मैं आपको, किधर गया पीरियोडिक टेबल, ये देखिए कोबाल्ट आ रहा है ना दरमियान वाले ब्लॉक में, तो यही हमारा आंसर है। जब आप पीरियोडिक टेबल को थरेली पढ़ते हो तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। एलिमेंट जेड हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेजेंस कैन लोअर द एक्स। ये ट्रांजिएंट मेटल है और कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। देखिए जैसे ही मैंने पढ़ा ना लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, मुझे पता चल गया ये कैटलिस्ट है और ये ट्रांजिएंट मेटल है। और नीचे मैंने ऑप्शन बाद में देखी हैं तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये डेल्टा आंसर है इसका। देखिए आप जब क्वेश्चन को पढ़ते ही इंफॉर्मेशन को क्विकली कर लेते हो ना रिकॉल, तो ऑप्शन तो फिर आपको ऑलरेडी आंसर का जहन में एक आ जाता है कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। तो ऑप्शन जब पढ़ते हो फिर आप श्योर हो जाते हो कि अच्छा यही इसका आंसर है। मेरे ख्याल में इसके आखिरी 2 सवाल रह गए, ये करते हैं फिर ये वीडियो करते हैं ख़त्म। फिर इन विच प्रोसेस कैटलिस्ट नॉट यूज। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अल्फा आंसर है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। अच्छा जी, विच शोज द करेक्ट कैटलिस्ट फॉर ईच रिएक्शन। अगेन रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टा लगाएं आंसर देखें। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ है। अमोनिया हमारा हैबर प्रोसेस है, फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ हो रहा है। मार्जरीन की प्रोडक्शन में निकल यूज़ हो रहा है। तो चार्ली आंसर है हमारा। चलें जी, ये फोल्डर ख़त्म हो गया है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।